नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, इम्पोर्टेंट टाइम पे। बैंकिंग इंडस्ट्री दोस्तों रोज नया लो बना रही है और टूटती जा रही है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे, क्या मुझे बैंकिंग में डरना चाहिए? क्या मोराटोरियम की इफेक्ट इतनी खराब आने वाली है? क्या एनपीए जबरदस्त बढ़ने वाली है? क्या हमारी बैंक सब लॉस करेगी? लोग अपने शेयर बेच रहे हैं। दोस्तों, आइए आज के डिस्कशन में हम जानेंगे, अगर आप लोग सोच रहे हो कि मुझे बैंकिंग में बाय करना चाहिए कि नहीं, अगर आप सोच रहे हो बैंकिंग बढ़ेगी तो कौन सी बैंक, प्राइवेट की, गवर्नमेंट की, स्मॉल फाइनेंस बैंक बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी तो मुझे कितना स्टेक रखना चाहिए, मुझे कितना मेरा वेटेज रखना चाहिए, और कौन सी बैंक पे मुझे इस पूरे फॉल में फोकस करना चाहिए, कौन सी बैंक होगी जो मुझे लाइफ लॉन्ग कंसिस्टेंट इनकम दे सकती है। अगर दोस्तों आपके मन में भी ये सब सवाल है, आइए दोस्तों डेटा चेक करें बैंकिंग इंडस्ट्री की। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से दोस्तों बैंकिंग इंडस्ट्री के डिस्कशन में आपका स्वागत करता हूं। क्या दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे क्या बैंकिंग में निवेश करना चाहिए कि नहीं? जिस प्रकार से बैंक सब धराशायी हो रही है और बैंक निफ्टी में जो कंटिन्यू फॉल आ रहा है, लोग घबराए हुए जरूर होंगे। मोराटोरियम की वजह से कितना नुकसान होगा बैंकिंग को, उस पे एक अंधेरा है। ग्रोस एनपीए और कितना इंक्रीज होगा, उस पे अंधेरा है। तो आने वाले समय में बैंकिंग क्या करेगा, उस पे लोगों को डाउट है। दोस्तों आइए आज हम डिस्कस करें, हमें बैंकिंग में पोजीशन बनानी चाहिए इस फॉल का फायदा उठाते हुए कि डर के हमें भी भाग जाना चाहिए। आइए दोस्तों डिस्कस करें बैंकिंग इंडस्ट्री। दोस्तों बैंकिंग जानने से पहले बैंक का इंटरनेशनल रूप जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये है आपके सामने दुनिया भर का बैंकिंग इंडस्ट्री का डेटा। दोस्तों जैसा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, लेट मी इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। यह है दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी बैंक एज पर एसेट्स। तो एसेट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो दोस्तों चाइना की बैंक चार टॉप 4 पे दोस्तों चारों बैंक चाइना की आ गई है। 5वें नंबर पे जापान की बैंक, छठी यूके की बैंक एचएसबीसी, 7वीं और 8वीं आपकी जेपी मोर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका, 9वीं 10वीं फ्रांस की बैंक। तो यहाँ पे दोस्तों भारत किधर है? दोस्तों 4 बैंक चाइना की टॉप 10 में एंटर हो गई। यूएस की 2 बची, जापान की 1, फ्रांस की 2। सो वेयर इज इंडिया? दोस्तों आपको टॉप 10 में क्या, टॉप 20 में, टॉप 25 में, टॉप 30 40 में भारत की बैंक कहीं एसेट्स में नजर नहीं आएगी। क्यों दोस्तों ऐसा? क्योंकि दोस्तों भारत का जीडीपी अब तक का बहुत कम था। अभी ये समय पे दोस्तों पिछले 20 साल के ग्रोथ के कारण अब जीडीपी हमारा 5वें नंबर पे पहुंचा है दोस्तों दुनिया भर में। लेकिन जीडीपी पर कैपिटा दोस्तों अभी भी हमारा बहुत कम है, जिसके कारण बैंक्स की एसेट्स इतनी बड़ी नहीं होती है। दोस्तों बैंक को एसेट के लिए क्या चाहिए? पॉपुलेशन के साथ दोस्तों वो पॉपुलेशन की इनकम अच्छी हो, तब जाके वो पॉपुलेशन बड़ी लोन्स ले और बैंक की एसेट्स इंप्रूव हो। तो दोस्तों बैंक का सीधा कंसर्न रहता है वो पॉपुलेशन के साथ जो पॉपुलेशन अगर अच्छा कमाती हो। जितनी दोस्तों अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती है, उतनी बैंक की एयूएम भी बढ़ती है। दोस्तों भारत में अभी के डेटा के हिसाब से हम आते दोस्तों एज यू कैन सी 43rd नंबर पे, वो भी आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। दोस्तों भारत की बैंकिंग अभी भी हम देखें तो हम बहुत छोटे हैं दुनिया के मुकाबले। दोस्तों चाइना की भी कोई बैंक नहीं थी, लेकिन पिछले 40 साल में जो चाइना ने जबरदस्त ग्रोथ किया है, 10% प्लस का जीडीपी ग्रोथ, उसके कारण आज चाइनीज बैंक टॉप 4 के आप यहाँ पे देख सकते हो चाइनीज बैंक कितनी टॉप में एंटर हो चुकी है। दोस्तों अब पिछले 20 साल से हम इंडिया का भी ग्रोथ देखें तो इंडिया दुनिया के मुकाबले डबल परसेंटेज से बढ़ रहा है। तो दोस्तों हम देखेंगे आने वाले समय में, आने वाले 10 साल में भारत की जो बैंक होगी वो भी टॉप 10 में एंटर हो सकती है।
और इनफैक्ट एक नहीं पर हम आने वाले 10 साल में टॉप 20 में कम से कम 4 एक बैंक को एंटर होता हुआ देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम टॉप 100 भी देखें, टॉप 40 छोड़ो, टॉप 100 बैंक, तो दोस्तों चाइना की 19 बैंक है टॉप 100 में, यूएस की 11। क्यों? क्योंकि चाइना और यूएस करीबन 15 to 20% जीडीपी को उनका शेयर है। दोस्तों जापान जो दुनिया के तीसरे नंबर की इकोनॉमी है, उनकी 8 बैंक। तो पता चला दोस्तों सीधे सीधा जीडीपी का कंसर्न आपकी बैंक को बड़ा करने में है। अब जैसे इंडिया 2030 तक जापान को ओवरटेक करके तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है, तो आप क्यों ना सोचो कि भारत की बैंक भी यहाँ पे अपना नाम लिखाएगी। दोस्तों अभी के हिसाब से देखो इंडिया कहां पे है दोस्तों, सिर्फ एक बैंक है टॉप 100 में एज पर एयूएम। तो ये अभी के डेटा बिल्कुल भी प्रोत्साहन दे ऐसे नहीं है दोस्तों हमारे, राइट। अब जो जीडीपी हमारा जबरदस्त बढ़ रहा है, यस वी विल सी इंडियन बैंक इन बूम। अब दोस्तों ये तो डेटा था ईवीएम के हिसाब से, एसेट्स के हिसाब से। अब डेटा हम लोग देखते हैं मार्केट कैप के हिसाब से, क्योंकि मार्केट कैप कुछ चीजें एडवांस में पकड़ लेता है। दोस्तों टॉप मार्केट कैप की अगर बैंक से दुनिया भर की देखे तो सबसे पहला नंबर आता है आपकी जेपी मोर्गन चेस का 27 लाख करोड़ का मार्केट कैप। फिर आती है चाइना की बैंक, फिर अगेन टॉप तीसरे और चौथे नंबर पे यूएस की बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और वेल्स फार्गो। चाइना 5वें नंबर पे अगेन चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, यूके की बैंक 6ठे नंबर पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो टॉप 10 में इंडिया की कोई बैंक नहीं है, पर चाइना की 1 2 3 4 5 बैंक इन टॉप 10। क्यों? ये ग्रोथ की वजह से हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखिए ये दशक में भारत सबसे तेजी से बढ़ रहा है। हम अपनी बैंक को आगे आता हुआ जरूर देखेंगे, लेकिन कितना डिफरेंस है दोस्तों। आप देख सकते हो कि जो यूएस और चाइना की जो बैंक्स है वो करीबन 15 लाख करोड़ का उन लोगों का मार्केट कैप है। टॉप 10 बैंक सारी 10 लाख करोड़ प्लस वाली है, राइट। अब इंडिया का नंबर इधर किधर लगता है, तो इंडिया की जो बैंक है दोस्तों, एज यू कैन सी एचडीएफसी बैंक 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस डेटा के हिसाब से। ये पिछले साल का डेटा है दोस्तों सारी बैंक का, राइट। तो एचडीएफसी बैंक का नंबर लगता है 21वें नंबर पे एज पर मार्केट कैप, राइट। अब टॉप 25 में खाली एक बैंक भारत की, और वो भी खाली एचडीएफसी बैंक। तो दोस्तों कोई डाउट नहीं है 2030 में हम यहाँ पे भारत की 4 बैंक देखेंगे। अब ये आपको तय करना है कि वो कौन सी 4 बैंक होगी जिनका मार्केट कैप इतना बड़ा हो जाएगा। एक चीज तो क्लियर है, वही बैंक टॉप में रहने वाली है जो 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करेगी। तो दोस्तों 2030 आते आते भारत की कौन सी बैंक 10 लाख करोड़ को पहुंच सकती है? आइए दोस्तों इंडियन बैंक इंडस्ट्री का डेटा देखें। दोस्तों ये है सेल्स के हिसाब से पूरे भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री। फ्रेंड एज यू कैन सी भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री मिलके 16 लाख करोड़ का धंधा करती है। धंधा यानी इंटरेस्ट इनकम, बैंक की इनकम वो हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो उनका बिजनेस है, राइट। तो 16 लाख करोड़ पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री मिलके। तो यहाँ पे दोस्तों एक बड़ा डिफरेंस है। आप देख सकते हो कि जो डेवलप कंट्री की जो बैंक है, इवन चाइना की बैंक, एक एक बैंक 10-10 लाख करोड़ का धंधा करती है, और हमारी भारत की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री मिलके 16 लाख करोड़ का बिजनेस। तो कितना ह्यूज डिफरेंस है। धंधा ये 16 लाख करोड़ का है, इसमें मेन कंट्रीब्यूटर कौन है दोस्तों? एसबीआई 3.5 लाख, करीबन 4 लाख करोड़ का धंधा गिन सकते हो। तो दोस्तों गवर्नमेंट बैंक में एसबीआई 4 लाख करोड़, उसके अलावा आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक ही 2 बैंक है जो लाख करोड़ से ज्यादा धंधा करती है। अब ये जो मैंने डेटा दिए हुए दोस्तों, ये 2021 के हैं जो अनाउंस नहीं हुए हैं। ये दोस्तों एस्टिमेटेड डेटा है। इस साल जो आप रिजल्ट देखोगे वो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट देख सकते हो दोस्तों, राइट। तो मैंने जो आपको ये 16 लाख करोड़ का धंधा जो बताया, ये एस्टिमेटेड है, अंदाजित इसके आसपास रहेगा।
क्योंकि अब मैं आपको 2020 के डेटा दूं, कोई काम के नहीं है दोस्तों, वो पुराने हो गए, पिछले साल के हो गए। तो ये है लेटेस्ट डेटा, एस्टिमेटेड डेटा। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी दोनों 1.5 लाख करोड़ प्लस धंधा करेगी। और दोस्तों पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दो बैंक ऐसी होगी जो करीबन लाख करोड़ पे पहुंचेगी। ये दोस्तों अभी भी लाख करोड़ नहीं कर पाएगी दोस्तों। कुछ आपको पता है, ये पिछले साल एक बहुत बड़ा स्टेप आरबीआई ने लिया, बाकी बैंक्स को मर्ज करके कुछ बैंक्स को बड़ा बनाने का। तो इससे ही दोस्तों आपकी पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, ये सब बैंक और बड़ी हो जाएगी। इस साल तो खैर ये लोग लाख करोड़ का धंधा नहीं कर पाएंगे, पर हम 2 साल में जरूर इन बैंकों को भी लाख करोड़ पहुंचता हुआ देखेंगे, राइट। तो ये है दोस्तों एज पर सेल्स। अब प्रॉफिट देखो, तो प्रॉफिटेबिलिटी में 15 लाख करोड़ का धंधा, पर प्रॉफिट कितना था दोस्तों? खाली 26,000 करोड़ का। तो ये दोस्तों एक शर्म वाली बात थी। क्यों खाली 26,000 करोड़ का प्रॉफिट दोस्तों? पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री निकला हो ओनली 26,000 करोड़, जबकि चाइना की एक एक बैंक 2-2 लाख करोड़ का प्रॉफिट करती है। दोस्तों ये ह्यूज वर्क जो एनपीए में हुआ उसके कारण था दोस्तों। हमने देखा था पिछले 5 साल से गवर्नमेंट बैंकिंग हाईली अफेक्टेड था दोस्तों। पिछले 5 साल में दुनिया भर में मंदी थी, मंदी की इफेक्ट आपके भारत में भी थी, और भारत की कुछ बड़ी प्राइवेट बैंक को भी दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। आप देख सकते हो आईडीबीआई, पिछले साल के प्रॉफिट उनके 13,000 करोड़ का नुकसान, यस बैंक 16,000 करोड़ का नुकसान। तो दोस्तों ये छोटा नुकसान नहीं था। यस बैंक का धंधा था 23,000 करोड़ और नुकसान था 16,000 करोड़। इट वॉज ह्यूज लॉस। सेम विद आईडीबीआई, तो दोस्तों जबरदस्त नुकसान। इसी वजह से क्या हुआ दोस्तों, यस बैंक को बिकना पड़ा, और अब इसमें मेजर स्टेक होल्डर हो गई है एसबीआई। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, बंधन, इन सब ने भी अपना अपना स्टेक बनाया हुआ है दोस्तों। पर एसबीआई मेजर स्टेक होल्डर है यस बैंक के। और उसी प्रकार से आईडीबीआई जो इतना जबरदस्त लॉस कर रही थी, आईडीबीआई का मेजर स्टेक होल्डर हो गया है एलआईसी। तो ये जबरदस्त चेंजेस हुए, जिसके कारण एक जबरदस्त जंप हमने देखा पिछले साल के 25,000 करोड़ के प्रॉफिट के सामने। अब ये तो पिछले साल का प्रॉफिट है, उसके अगले साल देखो तो सब बैंक मिलकर लॉस करती थी। वेरी बैड दोस्तों डेटा था लास्ट टू लास्ट ईयर का। दोस्तों इस साल यस आपकी पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत लंबे अरसे के बाद अच्छे प्रॉफिट में आने वाली है दोस्तों। हम इस साल लाख करोड़ का प्रॉफिट देखने वाले हैं। इसे अगर आप डेवलप कंट्री से कंपेयर करो, अगेन खास नहीं है, क्योंकि चाइनीज 4 बैंक 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, हमारी पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री मिला के लाख करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं। और दोस्तों अब हम इंप्रूवमेंट फेज पे आ चुके हैं, और ये इंप्रूवमेंट से आने वाले समय में देखिएगा भारत की 4 बैंक बाहर निकल के आएगी जो लाख करोड़ के प्रॉफिट को अकेले पार करेगी। तो दोस्तों आज देख लीजिए, पूरी बैंकिंग मिलके लाख करोड़ कर रही है। 2030 में 4 बैंक लाख करोड़ के प्रॉफिट वाले, वो कौन हो सकती है? यही तो दोस्तों आपको अंदाजा लगाना है। एसबीआई जो आज प्रॉफिट करती है करीबन 22,000 करोड़ का इस साल प्रॉफिट वो करने वाले। आईसीआईसी बैंक 15,000 करोड़, एचडीएफसी बैंक इस साल 32,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी। दोस्तों कोई डाउट नहीं है, ये 3 बैंक तो लाख करोड़ पहुंचेगी। इसके साथ और कौन पहुंच सकता है? तो दोस्तों कोटक बैंक की भी उम्मीद रखनी चाहिए, लाख नहीं तो कम से कम 50,000 करोड़ के प्रॉफिट पे कोटक बैंक पहुंच सकती है। पर दोस्तों भारत की जो बैंक्स बड़ी होगी उनमें कुछ इन बैंक्स के नाम हमें देखने चाहिए। पर दोस्तों ये तो है दोस्तों सेल्स और प्रॉफिट के डेटा, इसके साथ मार्केट कैप भी देख लेना चाहिए। खास चीज दोस्तों एज यू कैन सी, पिछले साल 12 बैंक थी जो लॉस कर रही थी दोस्तों। इस साल मेजॉरिटी ऑफ द लॉस बैंकिंग प्रॉफिट में आ चुकी है, और अब दोस्तों भारत में 12 बैंक होगी जो करीबन 1,000 करोड़ से ज्यादा का तो प्रॉफिट करने लगी है। तो ये ह्यूज चेंजेस पिछले साल और इस साल में हुए हैं दोस्तों। फ्रेंड्स लॉस मेकिंग अब खाली 2 बैंक बची है, एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इस साल लॉस करेगी, और पीएसबी पंजाब सिंध बैंक। इनके अलावा की बाकी जितनी लॉस बैंक
बैंक थी, यस बैंक हो, आईडीबीआई हो, आईडीएफसी फर्स्ट हो, यूको, जम्मू कश्मीर बैंक, ये सारी बैंक इस बार प्रॉफिट में आ चुकी है। सो दैट्स अ ह्यूज थम्स अप फॉर वर्क ऑफ आरबीआई। जबरदस्त बढ़िया काम आरबीआई ने किया है। ये डेटा ही दोस्तों इनका काम बताता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं मार्केट कैप। अगर मार्केट कैप हम लोग इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री का देखें टोटल मिलके दोस्तों, अब सोचो 15 लाख करोड़ का धंधा, लाख करोड़ का प्रॉफिट, पर मार्केट कैप कितना है? 27 लाख करोड़ का। तो अच्छा मार्केट कैप दे रही है। डेवलप कंट्री से कंपेयर करें तो इतना अच्छा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उनकी इंडिविजुअल बैंक 20-20 लाख करोड़ के मार्केट कैप की है, पर फिर भी यस सेल्स के मुकाबले डबल का मार्केट कैप मिल रहा है। तो दोस्तों किसका है सबसे बढ़िया मार्केट कैप? एचडीएफसी बैंक दोस्तों 8 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पहुंच चुकी है। हम इस साल एचडीएफसी बैंक को 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करता हुआ देखेंगे। उसके साथ ही आईसीआईसी बैंक 5 लाख करोड़, कोटक बैंक 5 लाख करोड़ पहुंच सकती है इस साल। तो हम उम्मीद रखेंगे एसबीआई, कोटक, आईसीआईसी और एचडीएफसी 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप को जल्द ही पहुंचे दोस्तों। ये 5 है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक और गवर्नमेंट बैंक में एसबीआई। तो दोस्तों 3 प्राइवेट बैंक बड़ी और एक गवर्नमेंट बैंक भी अच्छा काम कर रही है क्योंकि उन्हें भी 3 लाख 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप मिल रहा है। राइट फ्रेंड्स, इनके अलावा ये मार्केट कैप देखने के बाद अब दोस्तों हमें देखना चाहिए आने वाले समय में ग्रोथ कौन करेगा। तो दोस्तों कहां से पता चलेगा? दोस्तों आइए हम लोग स्टेटस देखें। स्टेटस यानी अगर 27 लाख करोड़ का पूरा बैंकिंग का मार्केट कैप है तो दोस्तों 74% मार्केट कैप तो प्राइवेट बैंकों का है जिनका जन्म अभी 20 साल पहले हुआ है। तो दोस्तों 20 साल पहले प्राइवेट बैंक शुरू हुई जिनका गोल था फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाए, पर उससे ज्यादा उनका गोल था प्रॉफिट करे। तो दोस्तों प्रॉफिट के गोल के साथ प्राइवेट बैंक चली जिसके कारण उनका मार्केट कैप इतना बढ़िया हुआ। गवर्नमेंट बैंक का मार्केट कैप खाली 21% का है दोस्तों। सेल्स आप देखो तो गवर्नमेंट बैंक पूरे 16 लाख करोड़ में 60% सेल्स के लिए गवर्नमेंट बैंक रिस्पॉन्सिबल है, पर मार्केट कैप कितना मिल रहा है? खाली 21%। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बैंक का फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पे दोस्तों नहीं होता है, उनका ज्यादा फोकस होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन पे। और ये जो एक नया जो जन्म हुआ है स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनिवर्सल बैंक, राइट, और फाइनेंशियल इंक्लूजन रूरल में करने के लिए इन लोगों का जन्म हुआ। दोस्तों आज खाली 5% मार्केट कैप इनके पास है, पर धंधा ये लोग 3% करने लगे। हम आने वाले समय में उम्मीद रखेंगे ये लोग और आगे बढ़े। प्रॉफिटेबिलिटी आप देखो तो 63% प्रॉफिट प्राइवेट बैंक को मिल रहा है। तो जब सोचो 37% धंधा पर प्रॉफिट 63%, इसीलिए इनको 74% मार्केट कैप मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी निवेश करना चाहते हो तो हमें भी ज्यादा वेटेज रखना चाहिए प्राइवेट बैंक पे। आप गवर्नमेंट बैंकिंग पे कुछ फोकस रख सकते हो। मैं अगर सोचूं कि मुझे 10% बैंकिंग में निवेश करना है तो दोस्तों 5 to 7% मुझे निवेश करना चाहिए प्राइवेट बैंक में, 2 से 3% मुझे निवेश करना चाहिए गवर्नमेंट बैंक में, और खाली 1-8% में स्मॉल फाइनेंस बैंक पे निवेश कर सकता हूँ। राइट, क्यों? उस पर हम बाद में आते हैं। दोस्तों ये है दोस्तों सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ का डेटा। सेल्स ग्रोथ आप देखोगे पिछले 20 सालों का आपके इंडसइंड बैंक, यस बैंक, इन लोगों ने भी अच्छा ग्रोथ किया है दोस्तों। सबसे बढ़िया ग्रोथ है कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, इन लोगों का सेल्स ग्रोथ बहुत बढ़िया है। यहाँ पे दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का आप ग्रोथ इसलिए अच्छा देख रहे हो क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में बाकी बैंक मर्ज हुई है जिसने उसको एक बड़ा बना दिया। बाकी असल में सेल्स ग्रोथ इन लोगों का इतना अच्छा नहीं था दोस्तों। यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स आप देख सकते हो कोटक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, इन लोगों ने सेल्स ग्रोथ अच्छा किया दोस्तों। लास्ट 10 इयर्स का देखें तो आपकी बंधन बैंक, आरबीएल, एयू बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, ये कोई नई बैंक थी जो जीरो से शुरुआत हुई, इसलिए इनके ग्रोथ आप जबरदस्त देख रहे हो।
इंडसइंड यस बैंक का भी सेल्स ग्रोथ अच्छा था। एचडीएफसी बैंक, बड़ी बैंक, कोटक बैंक, इन लोगों की भी ग्रोथ दोस्तों 20% से ज्यादा हुई। तो सेल्स ग्रोथ इन सारी बैंक्स ने बढ़िया की है, पर प्रॉफिट में हर कोई बैंक कन्वर्ट नहीं कर सकी। अब देख सकते हो दोस्तों, यस बैंक का ग्रोथ अच्छा था सेल्स, लेकिन प्रॉफिट उनको नहीं आया, यानी उन्होंने जो लोन्स दी वो एनपीए वाली थी, वो उनको प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर सकी। तो कौन सी बैंक प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा कन्वर्ट कर सकी? जहां पे आप बंधन, आरबीएल, एयू इसलिए देख रहे हो क्योंकि अगेन ये नई बैंक है, अभी इनकी शुरुआत हुई है, तो शॉर्ट टर्म में आप पक्का नहीं कह सकते कि इनकी कंसिस्टेंसी अच्छी थी। आईडीएफसी बैंक इनकंसिस्टेंट, इन्होंने कभी प्रॉफिट नहीं किया है, ये पहला साल है जब आपकी आईडीएफसी प्रॉफिट में आने वाली है। इंडसइंड बैंक, यस बैंक अगेन इनकंसिस्टेंट। तो दोस्तों कंसिस्टेंट कौन है? एचडीएफसी और कोटक। दोस्तों यही दो बैंक है जो लॉन्ग टर्म में भी सेल्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने में कामयाब हुई है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं प्राइवेट बैंक में निवेश करना चाहता हूं तो मेरी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए ऐसी बैंक जो धंधा कर पाती है और धंधे को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाती है। तो वो कौन है दोस्तों? एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। इन दोनों पे दोस्तों फोकस करना चाहिए हमें, राइट। गवर्नमेंट में जब आप जाते हो तो वहां पे सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है एसबीआई। सिर्फ एसबीआई बैंक ऐसी है जिनकी बाकी बैंकों से बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है। अब ये डेटा देखने के लिए कि सही में कंसिस्टेंट है कि नहीं, हमें क्वालिटी डेटा देखने चाहिए। सो दिस इज फ्रेंड्स क्वालिटी एनालिसिस। एज यू कैन सी, सबसे कम एनपीए किसके है? इतनी बड़ी बैंक होने के बावजूद दोस्तों आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक के सबसे कम एनपीए है। दोस्तों यहाँ पे आप बड़े एनपीए देखोगे, रेड रेड रेड, तो ज्यादातर आपको गवर्नमेंट बैंक की दिखाई देगी, क्योंकि अगेन मैं कहता हूं उन लोगों का फोकस प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन पे होता है, राइट। पर यहाँ पे कुछ प्राइवेट बैंक भी हैं जिनके डेटा बहुत खराब है। अब आईडीबीआई गवर्नमेंट थी, अब हम इसको कहेंगे ये प्राइवेट हो चुकी है, राइट। यहाँ पे अच्छे डेटा अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक, एसबीआई गवर्नमेंट होने के बावजूद भी उनके ग्रॉस एनपीए 4.7 यानी बहुत ज्यादा नहीं है। कोटक बैंक 2.3, आईसीसी बैंक 4.4, यानी आप देखो एसबीआई और आईसीसी के डेटा एक जैसे है, यानी गवर्नमेंट बैंक प्राइवेट बैंक के डेटा एक जैसे हो तो हमें ये पता चलता है आईसीसी बैंक का एनपीए बिल्कुल अच्छा नहीं है, राइट। इन एनपीए को ध्यान में रख के मार्जिन पता चलते हैं दोस्तों। मार्जिन भी आप देखो तो सबसे तगड़े मार्जिन आपके एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक के हैं दोस्तों। मार्जिन यानी मैं इतना धंधा करता हूं, इतना प्रॉफिट घर ले गया, तो धंधे को प्रॉफिट में कन्वर्ट वही कर पाएगा जो ग्रॉस एनपीए को अच्छा मेंटेन करेगा, राइट। तो यू कैन सी एचडीएफसी एंड कोटक आर डूइंग गुड बिजनेस एंड दे आर हैविंग गुड प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों गवर्नमेंट बैंक में किसी के मार्जिन अच्छे नहीं है, सब लॉस मेकिंग थे, सब इस साल प्रॉफिट में आए। पर आपकी एसबीआई बैंक एक ऐसी है जिसने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया है। 6% गवर्नमेंट बैंक के हिसाब से इनके अच्छे मार्जिन हुए। दूसरे जो आप छोटी बैंक के देख रहे हो दोस्तों, एयू बैंक हो, बंधन बैंक हो, इनके मार्जिन अच्छे हैं, पर इनका बिजनेस का जो वर्ग है वो भी बिल्कुल डिफरेंस है। ये लोग कुछ एक एरिया में रूरल में काम करते हैं जहां इनको ज्यादा बड़ा स्प्रेड मिलता है, तो इसलिए इनके मार्जिन अच्छे होते हैं, लेकिन बुरे समय में ये फंसते भी है दोस्तों। इसीलिए 1% से ज्यादा निवेश स्मॉल फाइनेंस बैंक में करना अच्छा नहीं है। ग्रोथ इनका अच्छा होगा इसलिए आप 1% डाल सकते हो दोस्तों। ये है रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी। सिर्फ दो बैंक यहाँ पे आपके सामने है जिसने पुराने निवेशकों को जबरदस्त कमा के दिया। 3 बैंक आप इनफैक्ट कहोगे, एचडीएफसी बैंक ने जबरदस्त पैसा कमा के दिया। एसबीआई, जी हाँ दोस्तों देखिए एसबीआई का भी 20 टाइम्स है रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी। कोटक बैंक 9 टाइम्स। ये 3 बैंक है जिसे हम कह सकते हैं डबल डिजिट में आपका रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी है। फिर आपका आईसीआईसी बैंक, यूबी बैंक और उन सबके नंबर लगते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखो अगेन टॉप पे आपकी एचडीएफसी बैंक आती है, राइट। यानी टोटल रिजर्व जितना बैंक के पास है उसके मुकाबले कितना प्रॉफिटेबिलिटी है। सो एचडीएफसी बैंक एट टॉप, बड़ी भी है, कम एनपीए है, अच्छे मार्जिन है और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है। इवन कोटक यू कैन गिव गुड मार्क्स।
आप आईसीआईसीआई बैंक की देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उनके एनपीए हाई थे, मार्जिन उनके कम है। राइट फ्रेंड्स? तो टॉप की बैंक में अगेन एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई के ही ज्यादा नंबर यहाँ पे लगते हैं। एसबीआई गवर्नमेंट बैंकिंग में आता है, तो गवर्नमेंट से कंपेयर करोगे तो एसबीआई के दूसरे गवर्नमेंट बैंकिंग के हिसाब से बहुत अच्छे डेटा है। राइट? सो लुकिंग टू क्वालिटी एनालिसिस, आपने पहले वो देखा कौन धंधा कर पा रहा है। तो दोस्तों एचडीएफसी, कोटक जैसों के नाम थे, गवर्नमेंट में एसबीआई। आप जब उनकी क्वालिटी पे आए, अगेन गवर्नमेंट में एसबीआई, प्राइवेट में एचडीएफसी, कोटक के ही नाम ऊपर निकल के आ रहे हैं। आप बोलोगे दोस्तों रिटर्न हम लोगों ने क्वालिटी एनालिसिस किया, पर चलो ये भी देखिए किसने 20 साल में अच्छा कमा के दिया। सो एज यू कैन सी, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक ने करीबन 25% के सीएजीआर से पैसा आपका बनाया है दोस्तों। इसके साथ ही इन लोगों ने कंसिस्टेंट डिविडेंड दिया है। तो दोस्तों अगर एज अ निवेशक आप सोचो, तो अभी हमने देखा कि इंडिया की बैंक तो कुछ भी बड़ी नहीं है, अभी हम बहुत छोटे हैं, अभी बहुत जगह है, स्प्रेड ह्यूज है इंडियन बैंक और इंटरनेशनल बैंक में, तो बहुत बड़ी और यहाँ से बैंक बनेगी। पर इतनी बैंक ने भी आपको 25% का सीएजीआर दिया है दोस्तों। 25% सीएजीआर यानी समझ लो आपको डिविडेंड भी कंसिस्टेंट मिला है। तो आपने लाख लगाया होगा, 3 लाख तो आपको अब तक डिविडेंड मिल चुका होगा। ह्यूज वेल्थ क्रिएशन। पर पैसा कितना बड़ा, यहां मैंने डेटा लिखा हुआ है। 25% सीएजीआर का मतलब 10 साल में 10 गुना पैसा होता है, और 20 साल में करीबन 100 टाइम्स आपका पैसा होता है, अलोंग विथ कंसिस्टेंट डिविडेंड। तो दोस्तों ह्यूज वेल्थ क्रिएशन ऑलरेडी इन बैंक्स ने किया है, और जी हाँ, आने वाले समय में भी आप जरूर उम्मीद रखेंगे कि आपकी कोटक, एचडीएफसी बैंक फ्रॉम प्राइवेट, एसबीआई टाइप ऑफ बैंक फ्रॉम गवर्नमेंट कुड गिव यू वेरी गुड रिटर्न। राइट? गवर्नमेंट में आप देखो तो एसबीआई ने 20 साल में 16% और पिछले 10 साल में 6% के रिटर्न दिए हैं। राइट फ्रेंड्स? ये भी बुरे समय में। तो बुरे समय में अगर ये रिटर्न आते हैं, सोचो आने वाला समय गवर्नमेंट बैंक के लिए भी अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है, तो आपकी ये बैंक क्या रिटर्न देगी। तो आइए दोस्तों, हमने पिछले समय के रिटर्न देखिए, अब इस साल क्या हाल है। दोस्तों मैंने जो एनपीए के डेटा दिए वो आपको लेटेस्ट ईयर के थे, लेकिन ये एनपीए में मोराटोरियम इंक्लूड नहीं है। जैसे बंधन बैंक का आप देखोगे तो एनपीए बहुत कम लगेगा, 1.1, पर मोराटोरियम के कारण इनके एनपीए 5% तक पहुंचे ऐसी उम्मीद है, जिसके कारण दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी इनकी टूट जाती है। जबकि आप एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक के अगर आप एनपीए अभी के देखो या पोस्ट मोराटोरियम देखो, तो भी इतने बड़े बढ़ने की उम्मीद नहीं है। राइट? तो वहां पे आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। करंट ईयर सेल्स आप देखो तो यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी, कैनेडा बैंक 50% से लेके डबल धंधे पड़े हैं। तो ये रियल ऑर्गेनिक धंधे नहीं है दोस्तों। दूसरी बैंकों के मर्ज होने के कारण ये बैंक डबल हो जाएगी दोस्तों अगले साल। राइट? इसी कारण हमने कहा कि यह बैंक आप लाख लाख करोड़ के धंधे तक पहुंचेगी, जिससे आप अगर 10% के भी मार्जिन आने वाले 3 एक साल में गिनो तो ये सब बैंक 10,000 के प्रॉफिट पे तो पहुंच जाएगी। ऐसी उम्मीद आप रख सकते हो दोस्तों। आपकी एसबीआई बैंक, इसी के हिसाब से हम दोस्तों कह रहे थे कि एसबीआई 30,000 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचेगी, क्योंकि धंधा 3 लाख करोड़ का था। देखो पहुंचने को आ गई, इस साल 20,000 करोड़ तो पहुंचने वाले हैं। राइट? सो ह्यूज सेल्स ग्रोथ, रियल ऑर्गेनिक सेल्स ग्रोथ इस साल कोई बैंक का नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि बैंक्स का फोकस धंधा बढ़ाने में इस साल नहीं था। बैंक्स का फोकस था एनपीए बहुत ना बढ़ जाए उस चीजों के ऊपर। राइट? प्रॉफिटेबिलिटी आप देखो तो ज्यादातर बैंक्स कन्वर्ट हो चुकी है सेल्स टू, कन्वर्ट हो चुकी है लॉस मेकिंग टू प्रॉफिट मेकिंग में। दिस इज वेरी गुड थिंग फॉर बैंक। मोराटोरियम की इफेक्ट आएगी, राइट? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी टूटेगी, पर फिर भी आपने ये जो बैंक्स को लॉस में से प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ देखोगे, ये वापस लॉस में दोस्तों नहीं आने वाली है। तो उतना घबराइएगा नहीं यहाँ पे दोस्तों। फॉर आप पी अगर देखो, देखो यहाँ पे दोस्तों अगर आप यस बैंक देखो, 22% धंधा टूटा। क्यों? क्योंकि इनको तो बिल्कुल ध्यान नहीं था इनका धंधे पे।
इनका भी ये लॉस में से प्रॉफिट में आए, पर ये प्रॉफिट के हिसाब से भी 75 का पीई है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि चलो यस बैंक खरीदे, अरे यस बैंक ये प्रॉफिट के हिसाब से भी महंगा है। आप उसको एचडीएफसी से कंपेयर करो, एचडीएफसी भले चला होगा फिर भी उसका पीई खाली 25 है। तो दोस्तों बाजार से भी सस्ता है एचडीएफसी बैंक, राइट। 25 यानी इसको आप महंगा नहीं कहोगे, राइट फ्रेंड्स। आपका कोटक बैंक, लेट मी चेक, 36 का पी, राइट। एचडीएफसी से जरूर कोटक बैंक महंगा है, राइट फ्रेंड्स। बट एचडीएफसी बैंक को जरूर दोस्तों हम लोग ऐड कर सकते हैं इस फॉल में, बराबर है। आप यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक देखो तो आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे, पर कंसिस्टेंसी की उम्मीद मत रखना। कंसिस्टेंसी की उम्मीद आप खाली एसबीआई से रख सकते हो यहाँ, राइट। तो ये पूरा डेटा देखने के बाद विश्लेषण क्या आता है? विश्लेषण दोस्तों यही है, एचडीएफसी बैंक, ये पूरा डेटा मैंने आपको दिया हुआ है किस प्रकार से दोस्तों 1000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ पहुंची है, किस प्रकार से दोस्तों 20 करोड़ के प्रॉफिट से 30,000 करोड़ का प्रॉफिट इस साल ये लोग करने वाले हैं। हाई कंसिस्टेंसी, कभी ये बैंक ने लॉस नहीं किया है। तो दोस्तों ऐसी बैंक होगी तो आप आने वाले 15-20 साल में और आपकी एसेट्स बड़ी होगी, आप कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करोगे। जी हाँ दोस्तों, आप एचडीएफसी बैंक से उम्मीद कर सकते हो कि इनके प्रॉफिट लाख करोड़ पार हो जाएंगे आने वाले 10 सालों में। ह्यूज वेल्थ क्रिएट यहाँ पे हो सकती है, जरूर हम उम्मीद रख सकते हैं दोस्तों आपकी एचडीएफसी बैंक 6000 के टारगेट तक पहुंचे। सेम थिंग इज एसबीआई। तो दोस्तों एसबीआई ने पिछले इतने सालों में जबकि 2 बार खाली लॉस किया है। अब जबकि आप दूसरी गवर्नमेंट बैंक देखो तो पिछले 10 साल कई बैंक के लॉस में गए। तो एसबीआई के जो बच्चे, जो अंडे इन्होंने दिए, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एएमसी, ये सब जगह पे नंबर 1 नंबर 2 पे है। तो बढ़िया काम कर रहे हैं दोस्तों। आज की आपकी एसबीआई जो इस साल 22,000 करोड़ का प्रॉफिट पे पहुंचेगी, और ये एसबीआई उम्मीद रख सकते हैं 2030 आते आते 70,000 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंचे। दोस्तों जरूर 1000 का आप इसका टारगेट आने वाले 10 साल का रख सकते हो। तो दोस्तों पूरे डेटा का विश्लेषण क्या, घबराने की जरूर नहीं है। ये फॉल में एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक डेफिनेटली हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 5% तक का हमारा होल्डिंग बना सकते हैं एचडीएफसी जैसी बैंक में। आप गवर्नमेंट बैंक पे आ रहे हो, एसबीआई, डेफिनेटली यू कैन एक्यूमुलेट 2% होल्डिंग बनाइए। आप अगर स्मॉल फाइनेंस या यूनिवर्सल बैंक पे जा रहे हो, देन बंधन और एयू कुड बी अ गुड डील, पर इनके एनपीए बढ़ने वाले हैं। तो जब फॉल आता है जबरदस्त, तभी ये बैंक को आप ऐड करो। 1% से बड़ा होल्डिंग आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में मत बनाइएगा। ये 3 का अगर आपने मिश्रण कर दिया 2030 में, सोचो आपका पोर्टफोलियो शाइन जरूर करना चाहिए, राइट। डिस्क्लोजर बता दूं, मैंने बताया इसलिए हरगिज बाय मत करना। आप खुद अपने हिसाब से डेटा चेक कीजिए और डिसीजन लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि ये जो डेटा दिया आपको काम लग सकते हैं, आपके दूसरे दोस्तों को काम लग सकते हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप क्या उम्मीद रख रहे हो ये पूरी बैंकिंग दुनिया से। दोस्तों जय हिंद।